नमस्कार। जैन साथियों, अभी हाल ही में जो है हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ, जिसमें पुराने संसद को छोड़कर नए संसद की तरफ प्रस्थान किया गया। और प्रस्थान करते ही मोदी जी का जो भाषण था वो अजीबोगरीब था। विपक्ष से सहमति से बात करने की बजाय उन पर टांट कसना अब बीजेपी और मोदी जी की आदत हो गई है। और तमाम प्रकार के टांट कसे गए और बताया जाता है कि आप लोगों का जो रोना धोना है ये तो हमेशा लगा रहता है, आप लोग ये रोना धोना बंद कर दीजिए और नई संसद में प्रवेश किए। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से ज़्यादा रोना धोना कौन होता है। आपको 2016 का डिमोनेटाइजेशन का फैसला याद होगा। डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी, जब ये फैसला पूरी तरीके से असफल हो जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में आते हैं और बताते हैं कि अगर मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, अगर ये सारी चीज़ें सामान्य नहीं होती है तो आप मुझे चौराहे पे खड़ा करके जला दीजिएगा। इस टाइप की बयानबाजी करते हैं। और दूसरी चीज़ रोते हुए कहते हैं। फिर दूसरा फैसला जब जीएसटी टाइम मिलाते हैं, जीएसटी में भी व्यापारियों को या अन्य व्यवसाय वर्गों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उस टाइम भी जब इनसे बातचीत की जाती है तो उसमें भी इनका रोना होता है। आर्मी के जवान शहीद होते हैं तो मान इस पर कुछ समझ में आता है रोना धोना, लेकिन उस रोने धोने का इस्तेमाल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए या सेलेक्टिव लोगों को साधने के लिए या पोलराइजेशन के लिए करते हैं। तो ये जो है बुरा लगता है। राहुल गांधी की अभी कर्नाटका में बहुत बड़ी रैली थी, जिसमें शायद ये सब चीज़ें आपको गोदी मीडिया पे द्वारा नहीं दिखाई जाती। कम से कम 5 लाख से ऊपर से भी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको गोदी मीडिया द्वारा नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया द्वारा दिन रात प्रोपेगेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ चला जाता है। और बताया जाता है कि ये लोग जो है प्रश्न पूछते हैं तो ये मोदी जी के खिलाफ हैं, ये देश के खिलाफ हैं, मतलब ये राष्ट्र विरोधी, ये देश विरोधी हैं। ये एक देश में एक नया कल्चर शुरू किया गया है कि आप अपने कार्यों को लेकर या होने वाले जनता कार्य जो सरकारें करा रही है, आप इनसे अगर प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाँ बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, तो आप जो है राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। अगर महंगाई जैसे मुद्दे जो कि आज 8.5% से भी ऊपर है कि इसके आसपास बनी हुई है, इस पर अगर कोई इनसे चर्चा कर लेता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। भारत का रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, इस पर अगर इनसे कोई बातचीत कर देता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। और नई संसद पे जो है प्रधानमंत्री विपक्ष को कहते हैं कि आपका रोना धोना हो जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि जब से भारतीय जनता पार्टी वाली मोदी जी की सरकार आई है, ये हर कार्यों में जो है मोनोपोली ला रहे हैं। मोनोपोली लाने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप व्यवसाय वर्ग में ही देखिए, व्यवसाय वर्ग में इन्होंने सीधा सीधा जो है फायदा अडानी वर्ग को पहुंचाना शुरू किया। क्योंकि 2014 के पहले आप अडानी की संपत्ति देख लीजिए और 2022 और 23 तक देखिए, ग्राफ में एक कई गुना का वृद्धि हुआ है। इस पर जो है सरकार जवाब नहीं देने जाती है कि हाँ मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को ही सारा लाभ क्यों पहुंचाया जाता है। क्योंकि क्योंकि मार्केट में मोनोपोली लाने से जो है मूल्यों में लगातार वृद्धि हो जाती है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पे जो है सरकार कभी जवाब नहीं देती है। सरकार जो है और ख़ास तौर से गोदी मीडिया, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। समझ नहीं आता कि पक्ष में बीजेपी जवाब दे रही है या एबीपी जवाब दे रहा है या आज तक जवाब दे रहा है। जब आप इनके डिबेट्स वगैरह सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये पूरा और पूरा बीजेपी का काम मीडिया वाले कर रहे हैं। तो सभी युवाओं से खास तौर से निवेदन है कि आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो आपके और आपके समाज के बारे में, भलाई के बारे में ना सोचें। धन्यवाद।